कांग्रेस तो कड़ी गिनती में ही कोनी, 2 में न 9 में पार्टी ऐसी होली। तो एमसी की बात करे, मैंने करे आगे इनका विधायक का ना पावा यार, टिकट लेनी है कांग्रेस का टिकट ना पकड़निया पावा कांग्रेस में। हाँ, नवीन जैन भाई अच्छे विचारों पर काम करे है, सबके लिए काम करे, छत्तीस बिरादरी के लिए। मंत्री महिपाल टांडा जी की अध्यक्षता में मैं ज्वाइन हुआ था। तो नेता तो मैं बनूंगा नहीं, मैं तो लोगों के दिलों में राज करना चाह रहा हूँ। हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहा तो उस जन्मभूमि को मैं अब उसको कर्म भूमि में बनाना चाह रहा हूँ। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल क्रांति जो है फिलहाल नगर निगम पानीपत के जो चुनाव है उनमें बढ़ गया है। और सबसे पहले फिलहाल स्क्रीन पर एक बार कहूंगा कैमरामैन तो दिखा दे, राधे श्याम जी है हमारी गिल्ला बीजेपी के नुकैस कह भाई एक कति कर्मठ कार्यकर्ता है। नेता है अपने आप ने केन देखो नहीं, क्योंकि इनके नेताओं वाले काम फिलहाल तो है नहीं, क्योंकि जो नेता होया करे वे बैठ कर नेतागिरी करया करे, लेकिन जो कार्यकर्ता हुआ है असली कार्यकर्ता होया करे जो पार्टी तय 24 घंटे सेवा देवे उसे फिलहाल कार्यकर्ता भी है ये राधे श्याम जी। एक बार तो हमारे दर्शकों ने राम राम करते। सभी साथियों ने नमस्कार। पत्रकार महोदय मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भी हमारे बीच में पहुंचे और हमारी आवाज उठाने के लिए, हमारे कार्यों को दिखाने के लिए, पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं, आपका भी मैं अपने इस के मंच के माध्यम से आपके धन्यवाद सभी साथियों का करता हूं और आपका भी करता हूं। राधे श्याम जी, कौन सा वार्ड है आपका? अपना पत्रकार महोदय जांगड़ा साहब 24 वार्ड है, जो मेरे फादर साहब की और मेरी फादर साहब की कर्मभूमि रही और मेरी जन्मभूमि रही है। जिसमें फादर साहब पहले हमारे वहाँ के जो ये वार्ड 24 था, कुलदीप नगर था, ये हमारी पंचायत का हिस्सा हुआ करता था। तो मेरी तो वो जन्मभूमि है। और अब मैं उस जन्मभूमि को अगर हमारे बड़े भाई आदरणीय महिपाल टांडा जी का अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहा तो उस जन्मभूमि को मैं अब उसको कर्मभूमि में बनाना चाह रहा हूँ। राधे श्याम जी, बात करी जावे नेतागिरी की, यानी कि नेता बनने की तैयारी कर रहे हो। नेता बनने से पहले भी कुछ काम होया करे ग्राउंड पे, लोगों की सेवा भी होया करे। आज तक के कुछ हिसाब ने काम करे है कि जिससे लोग ही अपने नेता बना दे? देखो, नेता तो मैं बनूंगा नहीं, मैं तो लोगों के दिलों में राज करना चाह रहा हूँ और उस गति पे मैं चल भी रहा हूँ। उसके लिए मैंने काम करे। उम्र मेरी थोड़ी है, लोग मुझे ये मानते हैं कि उम्र कम है, चर्चे ज्यादा है। लोग जो अनजान आदमी मेरे से मिलता है वो मेरे बालों को देख के लोग जो अनजान आदमी मेरे से मिलता है वो मेरे बालों को देख के रह जाता कि लड़का है। लेकिन इस लड़के ने राजनीति के अंदर 8 साल से 10 साल से मैं एक्टिव हूँ और विधानसभा रही हो चाहे लोकसभा रही हो, और चाहे वो एमसी के इलेक्शन रहे हो चाहे सरपंचों के इलेक्शन रहे हो, चाहे वो एक जन सेवा वैसी रही हो, किसी भी दर्जे की रही हो, हमने उस लेवल पर काम कराया है अपनी टीम के साथ। मेरे अपने 20-30 बाई 50 मेरे युवा साथी है जिनको मैं जब भी आवाज लगाता हूँ, जहां भी मैं आवाज लगाता हूँ, ये मेरा दिल से मेरा हर जगह मेरा साथ देते हैं। चाहे वो लॉकडाउन रहा हो, लॉकडाउन में हमने फॉगिंग कराई, आटा बांटा, अचार बांटा। जब जिस टाइम लोग अपने घर पर सोते थे उस टाइम हम रोड के ऊपर थे, हमने काम किया है। और आप मेरा फेसबुक या मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो उस पर आपने पता लग जाएगा कि मैंने कितना काम करा और कितने साल से लगा हुआ हूँ। यानी कि आज अगर किसी के काम देखने हैं तो उसकी सोशल मीडिया खोल कर देख लो कि भाई उसने काम करे है कि नहीं करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया का माध्यम है, जो आप अपने विकास अपने जो लोगों के बीच में भेज सकते हो, भाई आप कितना काम कर सकते हैं, आपने कितना कर रखा है, कितने समाज के लिए काम किया, कितने गरीब जो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उन तक भिजवाई है आप लोगों ने, उनके लिए आवाज उठाई है, उनका मुद्दा बने हो, उनकी आवाज बने हो। आप रोड पर जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे, इतनी समस्याएं हैं जो लोग अपनी बात बेचारे इतने गरीब लाचार ऐसा जो लोग हैं जो अपनी बात रख नहीं पाते, वो कुछ नहीं मांगते, वो कोई नौकरी नहीं मांगते, सिर्फ वो विकास की बातें, गली नाली पानी सड़क, ये राशन कार्ड, बीपीएल, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, सिर्फ ये छोटे छोटे इशू जो एक आम जन के लिए जरूरत की जो चीजें होती है वो लोग अपने लिए नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं, डीसी क्या पता धमका दे, क्या पता है एसपी धमका दे, थानेदार धमका दे, विधायक धमका दे। उन लोगों के लिए भी हमने काम करे हैं, उन लोगों के लिए विधायकों के पास, डीसी साहब के पास, एसएचओ के पास, एमसी के पास, सरपंचों के पास आपने भाई जी मैं आपका जांगड़ा साहब बता दूं, खाली वार्ड 24 तक सीमित नहीं आप अपनी राजनीति, अपना व्यवहार, अपना भाईचारा पूरे जिले के अंदर है। अपन जो जहाँ टोक ले या बुला ले ना, अपन वहीं खड़े मिले है। और आगे
जैसे जैसे दिन बढ़ते जाओगे आप वैसे वैसे अपने काम भी देखते जाओगे। आज मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर बाइट देने के लिए आया हूँ। मैं बहुत से पत्रकारों को मैंने बैठी दी है, उन्होंने मेरे काम भी देखे हैं। तो आप भी अगली बार अपने आप मुझे पूछते भी रहोगे, अच्छा। राव साहब कहाँ हो, मिलना था। राधे श्याम जी, ये बताओ कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी पार्टी की विचारधारा था, आप कितना सहमत हो? कब आपने बीजेपी ज्वाइन करी? दर्शक भी जानना चाहोगे भाई। देखो राधे देख, श्याम जी ने कब देखो बीजेपी ज्वाइन करी? जांगड़ा साहब, मैंने तो वैसे बीजेपी 2 साल पहले ज्वाइन करी है। और मेरे फादर साहब ताजे ताजे आए हो? हाँ हाँ 2 साल पहले सीएम साहब थे अपने मनोहर जी, और प्रदेश अध्यक्ष थे नैब सिंह सैनी जी। मैंने कमल वहाँ करनाल के अंदर लेके गए थे, वहाँ पे मेरे को ज्वाइन कराया था। वहाँ पे ज्वाइन हुए थे मंत्री महिपाल टांडा जी की अध्यक्षता में मैं ज्वाइन हुआ था। उस टाइम उन्होंने कराया था और आशीर्वाद छोटे भाई को बड़े भाई बन के दिया था। और उससे पहले मेरा फादर साहब और मेरा परिवार जो पूरा था वो जेजेपी परिवार, यानी देवेंद्र कादियान, चाहे वो इनेलो में रहे हो चाहे वो जेजेपी में रहे हो, हमारे सीएम लगा लो, हमारे विधायक लगा लो, हमारे नेता लगा लो, जो भी थे वो हमारे बड़े भाई भी थे, आदरणीय देवेंद्र कादियान जी। उनके साथ हमारा परिवार जुड़ा हुआ था, सिर्फ उसके विचार के साथ, ना कि पार्टी के साथ। पार्टी के गिल्ला नहीं, देवेंद्र हमारे तो जो भी हाँ जो भी था, हमारे तो उनके फादर साहब यानी सतवीर सिंह कादियान जी, फादर साहब की उनके साथ विचारधारा मिली और उनके देवेंद्र जी के साथ हमारी विचारधारा मिली। हमने दोनों ने मिलकर साथ में काम किया। तो अब थोड़ा हाँ भाई अलग संभाल कर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, और पार्टी फिर जो हमारी बीजेपी जो पार्टी थी, पार्टी का भी विषय में डंका बजा है। जिसने काम करे और काम खाली बोलया नहीं है, काम करके दिखाया, जिसने विकास दिखाया है, काम करके बताया भाई होता कैसे है। और खाली मैं बीजेपी ने लाइक नहीं करता, अब तो बीजेपी ने विषय लाइक कर रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से यूं भी कहना चाहूँ भाई, जोन से कांग्रेस तय, जेजेपी तय, अरे ये और नए नए दल है या राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जोन से ये कार्यकर्ता इनमें जुड़ रहे ना, मैं तो उन तभी क्यों भाई सब के तुम के फेंकी आओ रमण बीजेपी में आ जाओ। राष्ट्रीय पार्टी है, धर्म की पार्टी है, विश्व में डंका बजा रखा। एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी ऐसा चेहरा है जो विश्व में किसी भी पार्टी पे किसी भी देश पे बराबर का नहीं, खड़ा भी होने का को नहीं, बराबर में बैठ तो कर जाएगा, खड़ा भी नहीं हो सकता। निगम के चुनाव की बात करूं हाँ। तो 28 की बार सीट होगी है, 28 वार्ड बन गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। क्या लग रहा है की बार बीजेपी का कब्जा कितने सीटा भरा हुआ है? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँ आप तो 28 की 28 जीतेंगे भाई साहब। कांग्रेस वाले की जाएंगे है ही नहीं, कांग्रेस तो कड़ी गिनती में ही कोनी, 2 में ना 9 में कांग्रेस कहाँ थी। ये इनका कोई आज तक इस पार्टी का अध्यक्ष नहीं, इन पर नहीं, जिले का कार्यकारिणी आज तक इन पर नहीं बन पाई। एमसी का इलेक्शन तो ये जब लड़ाओगे जब इन पर जिला अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता ही ना मिले न इलेक्शन लड़ने खतर। वार्ड 28 है ना जिले में, वार्ड 28 है, इनमें 28 में तो कैंडिडेट ही ना मिले। फिर तो मैं आज के कांग्रेस के तो कि मैंने 28 के अच्छी बात कर रहे हो, कैंडिडेट नहीं मिला कांग्रेस के, तो ना मिला भाई, गारंटी की बात है। मेरे तो फिर आइए इलेक्शन में, इलेक्शन होने के बाद फिर आइए। इन पर 28 कैंडिडेट ना पाओ है, इलेक्शन तो जब लड़ेंगे। मतलब बीजेपी के 28 के 28 पार्टी ऐसी होली तो एमसी की बात करे, मैंने करे आगे इनका विधायक का ना पावा यार, टिकट लेनी है कांग्रेस का टिकट ना पकड़नी पावा कांग्रेस में। बाकी एक बात तो राधे श्याम जी देखूं कि आपकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं जो बोलने की स्पीड है वो एक सोनीपत का है, एक समाज सेवी जिसके चर्चे बहुत दूर दूर तक है, हर्ष छिकारा, उससे तो प्रेरित नहीं हो? देख भाई, मैं समाज सेवा जो बंदा करता है, चाहे वो नवीन जाइन हो, चाहे हर्ष छिकारा हो, चाहे और भी कोई नया भाई पैदा हो जाए, मैं तो ये कहूँ भाई होना भी चाहिए। जो समाज राजनीति एक अलग बात है, समाज सेवा एक अलग चीज है, अर्धड़ेले तक करनी भी चाहिए। किसकी समाज सेवा सब तो बढ़िया लगा है। मैंने तो आम गरीब जन कल्याण का जो व्यक्ति है, जो लाचार ऐसा है, जो हमारी माता आवाज नहीं उठा सकती, गरीब आदमी आवाज नहीं उठा सकता, जिसका शोषण होता है, भाई मैं उसके लिए काम करता हूँ, पार्टी से ऊपर होकर करता हूँ। कौन सा समाज सेवी हरियाणा में आप की जिस पर प्रेरित हो आप भी, कौन सा है? मैं बता दिया भाई, क्या नाम बता नाम बता दे एक बार। भाई अपना नवीन जैन भाई अच्छे विचारों पे काम करे है, सबके लिए काम करे, 36 बिरादरी के लिए। सरकार के कति खिलाफ खड़े रहे नहीं, देखो वो एक आध बार बोल रहे वो अलग बात है, और देखो यही तो लोकतंत्र है और यही मजा है। मान ले लोकतंत्र का देश का यही तो मजा है। आप चीन में चले जाओ, इराक में चले जाओ, आप ना बोलने तो पहले भीतर ठोक दे है,
अरे यही तो मजा है। और बोल रहा है चलो बढ़िया बात है, बोल भी जाए है, बतावा भी है। विपक्ष, अगर हम विधानसभा में बैठे हैं, पक्ष और विपक्ष दो पक्ष क्यों बिठावा है? सरकार हमारी बन रही है, मान लिया हम सत्ता में है, विधायक हमारे हैं, तो फिर हमें अपने आप ही नहीं विधानसभा चला ले। विपक्ष क्यों बिठाते हैं अंदर? उनको इसलिए बिठाते हैं कि अगर कोई खामियां रह जाती है, कोई अधूरी बातें हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे, हमारे नॉलेज में वो चीजें नहीं आ पा रही, भाई विपक्ष उन बातों को हमें बताए और फिर उन चीजों को हम उठाए। विपक्ष तो अपना काम करता ही नहीं। विपक्ष से ज्यादा तो नवीन जैन काम कर रहा है, सही मायने में पूछा जाए तो उससे ज्यादा विपक्ष वो कर रहा है काम। राधे श्याम जी, बात करी जाओ वार्ड नंबर 24 की, हाँ जी। तो कोई भी वे काम गिनवाओ जो आपने वार्ड 24 में कमी लग दी हो। जो सबसे पहला, अगर आपने टिकट मिलती है पार्टी की तरफ से और अगर आप पार्षद बनते हो, तो सबसे पहले वो काम बताओ जो आप न लगा है कि ये वार्ड में कमी है। देखो भाई साहब, वार्ड 24 में सबसे, मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा कमी है वो है शिक्षा की। वार्ड 24 की जो आबादी है वो है 20 से 25 हजार लोगों की आबादी है, और वहां पे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है काबड़ी। गर्मी भी है, सर्दी भी है, छोटे बच्चे भी है, 5 साल का बच्चे का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 5 साल का बच्चा ही, मान लिया लड़की +2 तक का काबड़ी में स्कूल है, 20-22 साल की लड़की काबड़ी में जावा है, पढ़ने के लिए जावा है। संसाधन नहीं है गरीब माँ बाप के पास। अब वो सुबह 8 बजे अपनी दाड़ी पर जाओगा, फैक्ट्री में जाओगा, अपने बच्चे ने छोड़ने स्कूल में जाओगा, फिर वो दोपहर में अपने बच्चे ने लेना होगा, अपनी जॉब करेगा, है ना। तो बड़ी समस्याएं हैं। मान लिया हाँ, बच्चों को सर्दी में, गर्मी में काबड़ी जाने में बड़ी समस्याएं हैं। तो मेरा तो ये रहेगा, मैं काबड़ी रोड के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल अप्रूवल कराऊंगा। मेरे आदरणीय मंत्री महिपाल डांडा से मैं अपील भी करूंगा, और चाहे मेरे को बनाए टिकट पार्टी दे ना दे, करे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं आप इस चैनल के माध्यम से मैं अपने आदरणीय मंत्री महिपाल डांडा से अनुरोध करता हूं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनसे अनुरोध भी करता हूं कि आप किसी को टिकट दे ना दे, किसी को कौन मिलेगा कौन बनेगा वो अलग चीज है यार, वो छोटी राजनीति है। मान लिया उस टाइप की, भाई मैं बनूंगा तो ही मैं करूंगा, वो नहीं। ये चीज हमारे ना तो आदरणीय महिपाल सोचते और ना मैं सोचता। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी बनेगा उसने उन बच्चों को सुविधाएं, शिक्षा देनी चाहिए। वार्ड 24 में स्कूल मुहैया कराना चाहिए +2 तक का, जो गर्मी सर्दी तक बच्चे अपनी अच्छी शिक्षा ले सके। और शिक्षा ही एक और बता दूं भाई मैं तेरे को, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा, ठीक है। जो गरीब घर की गरीबी जो दूर करेगी ना किसी की, और जो जिसने अच्छे समाज का वो निर्माण करेगी, किसी ने बोलने का हक दिलावेगी, तो वो सिर्फ एक शिक्षा ही है, जो आंख से आंख मिलाकर बात करना सिखाती है, ठीक है। अगर वो शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल अगर माँ बाप को बच्चा दे देगा अपना, तो वो विकास अपने आप ही नहीं कर लेगा। बिल्कुल भाई, जो है की बात अपने आप करेगा। राधे श्याम जी, यह बात बड़ी जबरदस्त मैंने तो लगी। एक बार थम भी कमेंट करके बताओ, इन क्या टिकट मिलो या ना मिलो, पार्षद बनूं या ना बनूं, लेकिन स्कूल की अपील जो है मंत्री जी तय कर लग रहे। क्योंकि शिक्षा अगर हर घर में होगी तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं सारे के सारे अपने पैरा बापू खड़े हो जाएंगे। देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, एक बार जितने भी दर्शक वीडियो देखा है, राधे श्याम जी की इस बात पे कितना सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताओ। और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।